भारत मोदी सरकार के नेतृत्व में तानाशाही की ओर बढ़ चला है? ये सवाल आज के दिनों में बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। जल्द ही नरेंद्र मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन कई वजहों से प्रधानमंत्री मोदी को कई लोग एक तानाशाह के रूप में देखते हैं। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, जो राहुल गांधी के नए अवतार में आने के बाद बेहद उत्साह में है, मोदी सरकार को बुरी तरह से फटकार लगा रहे हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि मोदी सरकार को देश को उसी तर्ज पर चलाना चाह रहे हैं जैसा उन्होंने गुजरात को 15 साल तक चलाया था। ये तो है राजनीतिक बयान, लेकिन देश के युवा इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। अब जैसे कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि मोदी सरकार तानाशाही, लेकिन जो बोल रहे हैं उनके खुद के दलों में क्या हो रहा है, कोई उनके खिलाफ ज़रा सा बोलेगा वो तुरंत उनको पार्टी से निष्कासित कर देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण के साथ क्या हुआ, अभी यही हुआ, उन्होंने राम मंदिर को लेकर ज़रा सा बोला, पार्टी से बाहर। अब बताइए तानाशाही कहेंगे तो किसे कहेंगे, इसे कहेंगे या मोदी सरकार को कहेंगे जो कि लोगों का भला कर रही है, उनके लिए काम कर रही है, लोगों को जोड़ रही है। जो पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं दलों से, उनको अपने साथ में लेकर आगे बढ़ रही है। विकास करना है तो सबको साथ में लेकर चलना पड़े, और ये काम मोदी सरकार कर रही है। एंड मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मुझे प्राउड है दैट आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ बीजेपी। तानाशाही ऐसा कोई लीगल चीज़ नहीं है कि आपको मतलब हाँ ये बोल दिया कि सरकार आपसे तानाशाही, ऐसे नहीं होता है। आप रशिया में देखो, चाइना में देखो, नॉर्थ कोरिया में देखो, वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वो इलेक्शन किस लिए होते हैं हम सबको बताएंगे। हमारे यहाँ पे उस स्टेज पे पहुँचे नहीं है, लेकिन हम बहुत क्लोज है उस स्टेज से, जहाँ पे ऐसे है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं जो पहले हो सकती थी, जो 2014 के पहले हो सकती थी, तो 2014 के बाद बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब हर चीज़ एक ऐसे इवेंट की तरह हो चुका है, लोगों को भी अब लग रहा है कि नहीं यही सही है। मतलब ऐसे हम ही ऐसा कुछ लोग होंगे जो ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं गलत, लेकिन सबको लग रहा है कि सब अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मतलब मोदी जी सब सही कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक आदमी मतलब एक तरीके से ऐसे कर रहा है कि वो उससे मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं उसके आगे पीछे। मतलब 2014 के पहले किसी और सरकार ने, किसी और लीडर ने, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, किसी ने कुछ किया ही नहीं। बस एक आदमी आया जो भगवान की जैसे है, और लोग भी उस तरीके से उसको मान रहे हैं कि ये भगवान है। 2012 में जब वो निर्भया केस हुआ था तो लोग सड़कों पे उतरे थे, किस तरीके से नॉर्थ ब्लॉक प्रेसिडेंट के बिल्डिंग के सामने हर जगह गए हुए थे। लेकिन अब हम वो कर ही नहीं सकते। फार्मर्स प्रोटेस्ट करने 200 किलोमीटर दूर अटका के रखा हुआ है, और फिर हम जनता लेकिन बोल रहे कि नहीं ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है। अरे आप लोगों के बारे में सोचो ना, अपने साथ में सिटीज़न के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मतलब कि हमको ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम आ रही है। कोई वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, बेसिक ह्यूमन राइट होता है प्रोटेस्ट करना किसी भी डेमोक्रेसी में। अगर वो नहीं आप कर सकते, अगर गवर्नमेंट आके आपके रास्ते में वो सीमेंट डाल रही है और वो नुकीले चीज़ें डाल रही है, मतलब आपको रोक रही है प्रोटेस्ट करना, आपके बेसिक ह्यूमन राइट से रोक रही है, तो मतलब एक तरीके से वो तानाशाही की तरफ ही हम जा रहे हैं, और धीरे धीरे वो जस्टिफाई कर। कुछ डिसीजन जो इस गवर्नमेंट ने लिए हैं, अगर आप उन पर रिफ्लेक्ट करें तो आपको ज़रूर ये लगेगा कि मतलब वो डिसीजंस ऐसे हैं कि आप उसमें बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं लगा, बहुत ही वन साइडेड, जहाँ पे कोई पब्लिक ओपिनियन जिस तरीके से प्रीवियस रिजीम्स में डिसीजन मेकिंग होती थी उस तरीके की कोई डिसीजन मेकिंग है नहीं है। दैट इज़ व्हाट दैट मेक्स यू थिंक। और आई थिंक इस रिजीम से पहले कभी इतनी फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें हुई भी नहीं है। दिस इज़ व्हाट ऑल्सो रेजेज एन आईब्राउ। एज ऑफ नाउ मुझे आई हैव अ न्यूट्रल स्टांस ऑन दिस, बट you never know, things will unfold in the future. हाँ, ये सच बात है कि हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं और डेमोक्रेसी ख़त्म होती जा रही है। जांच का दायरा ईडी वगैरह का वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जितना पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया। अब जो पहले रिपोर्ट आती थी, CAG वगैरह की रिपोर्ट आती थी जिससे सारे खुलासे होते थे कि यहाँ करप्शन हुआ है, वहाँ करप्शन हुआ है, तो उन सबको दबा दिया गया है। अब कोई रिपोर्ट ही नहीं आ रही, इसलिए पता ही नहीं चल रहा किसी को भी कोई करप्शन आ रहा है, हो रहा है। और इनका केवल ये मोटो है, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वही एक प्रोपोगेंडा है उनका। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार की वादा किया था नरेंद्र मोदी सरकार, कितना रोजगार मिला है? सब कुछ प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सब कुछ को प्राइवेट कर दिया है। एयरपोर्ट को, बैंक को, रेलवेज को, सब कुछ को प्राइवेट करते जा रहा है। ये सब तानाशाही नहीं है तो और क्या है? जो इसके सामने नहीं झुकती है, जैसे केजरीवाल है, बिहार में लालू जी हैं, और आपको शरद पवार है, महाराष्ट्र में है, ये सब तो देख ही रहे हैं